अगर आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं, पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपके लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ ही समय में इसमें 20 लाख से भी ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मात्र 4 दिन में ही इसके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक बयान से। Have you seen they are youngsters like cockroaches? Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activist, and they start attacking everyone. इस समय चारों ओर सिर्फ इसी पार्टी की बातें हो रही हैं। क्या अब युवा मीम्स और रील्स से राजनीति बदलेंगे? आखिर एक बयान से इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा हो गया? क्या सीजेपी सिर्फ मजाक है या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? आइए जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। कभी कभी एक बयान सिर्फ बयान नहीं होता, वो एक चिंगारी बन जाता है। और इस बार वो चिंगारी आई देश की सबसे ऊंची अदालत से। चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान अचानक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे उनकी तुलना कॉकरोचेस और पैरासाइट से कर दी। Have you seen they are youngsters like cockroaches? Youngsters like cockroaches. जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ, गुस्सा भी बढ़ता गया। बाद में सीजेआई ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना उन लोगों पर था जिनके पास बोगस डिग्रीज हैं या जो मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लाखों युवाओं ने इस बयान को सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि एक अपमान की तरह महसूस किया। उन्हें लगा जिस इंसान ने संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की शपथ ली है, आज वही उनकी आवाज को कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद यहीं से शुरू हुआ एक नया गुस्सा। हर आंदोलन के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जिसे शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता। इस कहानी में वो चेहरा है 30 साल के अभिजीत डिपके का, एक साधारण छात्र जिसने हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन सोशल मीडिया और लोगों की सोच को समझने का हुनर उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत कोई नया खिलाड़ी नहीं था। वो 2020 से 2030 के बीच आम आदमी पार्टी यानी आप के साथ कम्युनिकेशंस टीम में काम कर चुका था। उसे पता था कि लोगों का गुस्सा कब आंदोलन बन सकता है और इंटरनेट की एक छोटी सी बात कैसी पूरे देश में आग लगा सकती है। 16 मई 2026, जब लोग इस पूरे मामले पर सिर्फ मीम्स और जोक्स बना रहे थे, तभी अमेरिका में बैठे अभिजीत ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक वायरल मजाक को सिर्फ 3 दिनों के अंदर एक संगठित आंदोलन में बदल दिया। और यहीं से शुरू हुई सीजेपी की असली कहानी। जो चीज शुरुआत में सिर्फ इंटरनेट का मजाक लग रही थी, वो अब धीरे धीरे एक डिजिटल तूफान बन चुकी थी। सिर्फ 5 दिनों के अंदर सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुड़ गए और लगभग 3 लाख लोगों ने खुद को इस आंदोलन का हिस्सा बना लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस आंदोलन का कोई एक बड़ा चेहरा नहीं था। अभिजीत डिपके खुद कहता है, ये ऐसा आंदोलन है जिसने अपने चेहरे खुद पैदा किए। यानी यहां कोई एक नेता नहीं बल्कि हजारों आम लोग ही इसकी पहचान बन गए। और शायद इसी वजह से सीजेपी ने खुद को एक अलग अंदाज में पेश किया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और लेजी। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन इसी टैगलाइन के जरिए उन्होंने उन युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की जिन्हें सिस्टम अक्सर निकम्मा समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ मीम्स और रील्स तक सीमित नहीं रहा। एक दिन लोगों ने दिल्ली की यमुना नदी के किनारे कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहने युवाओं को सफाई करते देखा। ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं था, ये एक संदेश था। अगर तुम हमें कॉकरोच समझते हो तो याद रखो, हम मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब लोगों ने सोचा कि सीजेपी सिर्फ मीम्स बनाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अचानक इस कॉकरोच मूवमेंट ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया।
और हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर छिपे सवाल मजाक नहीं बल्कि देश की असली परेशानियां थीं। उनकी पहली मांग थी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट या सरकारी इनाम नहीं मिलने चाहिए ताकि न्यायपालिका पूरी तरह निष्पक्ष रह सके। फिर उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। अगर किसी के असली वोट हटाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद सीजेपी ने महिलाओं के लिए सिर्फ संसद नहीं बल्कि पूरे कैबिनेट में 50% हिस्सेदारी की बात कही। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स के मालिकाना हक वाली मीडिया चैनल्स पर भी सवाल उठाए, कहते हुए कि मीडिया आजाद होना चाहिए, किसी अरबपति का हथियार नहीं। और आखिरी वार राजनीति पर था। जो नेता चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलते हैं उन्हें लंबी समय तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ सटायर था या फिर नई पीढ़ी सच में राजनीति की भाषा बदल रही थी? लेकिन सीजेपी का सबसे अजीब और शायद सबसे वायरल हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि इस पार्टी में शामिल होने के लिए डिग्री, पैसा या राजनीतिक पहचान की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके मेंबरशिप रूल्स कुछ और ही थे। पहली शर्त, आप लेजी होने चाहिए। दूसरी, आप बेरोजगार हो। तीसरी, आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत होनी चाहिए। और चौथी, सबसे दिलचस्प, आपको सिस्टम के खिलाफ अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। सुनने में यह सब एक मजाक लगता है, लेकिन यही मजाक लाखों युवाओं को अपने जैसा लगा, क्योंकि शायद पहली बार किसी राजनीतिक आंदोलन ने उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें ही अपनी पहचान बना लिया था। जो लोग सालों से निकम्मे, टाइम पास जनरेशन या इंटरनेट एडिक्ट्स कहे जा रहे थे, अब वही लोग इस आंदोलन की सबसे बड़े सैनिक बन चुके थे। और यहीं से सवाल और बड़ा हो गया, क्या ये सिर्फ मीम पॉलिटिक्स है या फिर गुस्से की वो नई भाषा जिसे पुरानी राजनीति अभी तक समझ ही नहीं पाई? लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सीजेपी के जवाब में एक दूसरी सैटिरिकल पार्टी भी सामने आ गई। उसका नाम था नेशनल पैरासिटिक फ्रंट, यानी एनपीएफ। अगर सीजेपी ने कॉकरोच शब्द को अपनी पहचान बना लिया था, तो एनपीएफ ने सीजीआई के दूसरे शब्द पैरासाइट को ही अपना सिंबल बना दिया। और देखते ही देखते इंटरनेट पर शुरू हो गई भारत की शायद सबसे अजीब राजनीतिक लड़ाई। लेकिन एनपीएफ खुद को सिर्फ मजाक नहीं मानती थी। उनका कहना था कि हम सिस्टम से भागेंगे नहीं, हम उसी टूटे हुए सिस्टम से चिपक कर उसे अंदर से बदलेंगे। यही उनकी पूरी सोच थी। वो मानते थे कि आज की राजनीति एक तरह का गवर्नेंस एज थिएटर बन चुकी है, जहां बड़े बड़े भाषण तो दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर आम लोगों की जिंदगी में बहुत कम बदलाव आता है। इसीलिए उनकी मांगें भी सीधी और लोगों से जुड़ी हुई थीं। वो चाहते थे कि संसद ऐसे नेताओं से भरी हो जिन पर अपराध के आरोप ना हो। साथ ही देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो सिर्फ चुनावी पोस्टरों और स्पीचेस में नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी दिखाई दे। अब मामला सिर्फ मीम्स और जोक्स तक सीमित नहीं था, क्योंकि ये दोनों सटायरिकल मूवमेंट्स राजनीति से ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिनका जवाब शायद असली पार्टियों के पास भी नहीं था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सीजेपी का असली मुद्दा सिर्फ कॉकरोच वाले बयान का जवाब देना नहीं था। उसके पीछे छिपा था देश के युवाओं का गुस्सा, एक ऐसा गुस्सा जिसे शायद सालों से कोई सुनना ही नहीं चाहता था। सीजेपी बार बार एक ही बात कह रहा था, देश की राजनीति आज भी हिंदू मुस्लिम बहसों में फंसी हुई है, जबकि नई पीढ़ी की परेशानियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज का युवा एआई, सेमीकंडक्टर्स, जॉब्स, स्टार्टअप्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजों पर बात करना चाहता है। वो भविष्य की तैयारी करना चाहता है, लेकिन राजनीति अब भी पुराने मुद्दों में उलझी हुई दिखाई देती है। अभिजीत दिपके का कहना था कि नीट पेपर लीक्स और छात्रों की लगातार हो रही सुसाइड्स सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि इस बात का सबूत है कि सिस्टम युवाओं को संभालने में नाकाम हो चुका है। और इसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, ऑपोजिशन भी बराबर की जिम्मेदार है। सीजेपी का सबसे बड़ा तर्क शायद यही था, लोकतंत्र सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं होता। अगर किसी के पास बड़ी डिग्री, पैसा या पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, तब भी उसे अपनी बात कहने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीजेपी सच में राजनीति बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ इंटरनेट का एक और ट्रेंड बनकर गायब हो जाएगी? फिलहाल सीजेपी कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना ही 2029 चुनावों के लिए फॉर्मली रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका कहना साफ है,
उनका मकसद अभी चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि पुराने नेताओं और पार्टियों पर दबाव बनाना है। वो चाहते हैं कि देश की राजनीति युवाओं के असली मुद्दों पर बात करने को मजबूर हो। हालांकि कई लोग इस पूरे मूवमेंट को फ्लैश इन द पैन यानी कुछ दिनों का सोशल मीडिया क्रेज बता रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे बाकी इंटरनेट ट्रेंड्स आते हैं और गायब हो जाते हैं, वैसे ही ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है। हर दिन नए लोग इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, साइन अप्स लगातार बढ़ रहे हैं और मीम्स के रूप में शुरू हुआ ये आंदोलन अब धीरे धीरे एक बड़े डिजिटल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में बदलता दिखाई दे रहा है। शायद इसीलिए अब सवाल ये नहीं रहा कि सीजेपी मजाक है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या भारत की नई पीढ़ी राजनीति की भाषा हमेशा के लिए बदलने वाली है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।